महामहोपाध्याय विनय विजय जी महाराज समर भावना हमारी बात करती है। समर भावना की बात करते हुए उन्होंने कहा कि आप विचार करो कि हमने कर्मों की थ्योरी को समझा, कर्मों कैसे बनते हैं उसकी बात की, कर्मों को कैसे रोकना है उसकी बात यहाँ पर चल रही थी। और वहाँ पर उन्होंने कहा कि 9 तत्वों में संवर भावना के अंदर यानी कि संवर तत्वों में भी 57 भेद संवर के बताए हुए हैं। और उसमें पहले नंबर पे कहा कि भाई उनके स्वरूप को अगर हम समझने जाए देखने जाए तो शायद हमारे पास समय कम पड़ेगा। लेकिन यदि एक बात उसका विचार तो कर लो कि भाई 5 समिति है, 3 मुक्ति है, 10 यति धर्म है, 12 भावना है, 22 परिसह है और 5 चारित्र। 57 भेद इस प्रकार से अलग अलग 57 भेद होते हैं। उसमें पहले नंबर पे 5 समिति, 3 मुक्ति, 10 यति धर्म, 12 भावना, ये हमारी जो भावनाएं चल रही है वो भी उसमें आती है। तो 12 भावना की बात की, 22 परिसहों की बात की और 5 चारित्र की भी बात यहाँ पर की। और कहते हैं कि भाई 5 चारित्र कसायों का रोध करो, कसायों का हमेशा विरोध होना चाहिए था। 4 विचार करो तो कहते कि कसायों की हम बात करें, 4 रोग की बात करें। हमने हमारे जीवन में कसाई नीति और नीति भी यही सारी चीजें हम देख चुके। अब बात करते हैं शायद जीवन में कभी कभी क्या है 4 लोग ऐसे हो जाते हैं जो शायद ही मिटना मुश्किल है। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे जीवन में जिनकी कोई दवा नहीं है, लेकिन शास्त्रकार लोगों ने दवा बताते हुए कहते हैं कि आप विचार करो कि अगर आपको क्रोध का रोग है, अगर आपको क्रोध का रोग है तो आपको समा की टैबलेट यानी कि समा की गोली खानी चाहिए जी। दूसरे नंबर पे बात करते हुए कहते कि यदि मान का आपको बुखार है तो कहते हैं कि मार्दव की दवाई खानी चाहिए। जो 10 धर्मों में मार्दव धर्म की जो बात आती है मार्दव की, उसकी बात यहाँ पर कहती है कि आपको अगर मान का बुखार चढ़ा हुआ है और उतरने को तैयार नहीं है तो मार्दव की दवाई लो, यानी कि मार्दव की गोली खाना की शुरुआत करो। आपके लिए क्या स्पेशल टैबलेट आना पड़ेगा क्योंकि अभी सब लोगों का कोई स्पेशल इलाज तो है नहीं। हाँ, डॉक्टर इसका इलाज कर सके ऐसी दवाई तो है नहीं हमारे पास। तो यहाँ पर कहती है कि अगर आप विचार करो, तीसरे नंबर की बात की, यदि माया का घाव लगा है आपको, यदि अगर माया का घाव लगा है तो पवित्र आर्जो सरलता उसकी गोली खाओ। चौथे नंबर की बात करते हैं कि लोभ का यदि आपको सिर दर्द है, लोभ का अगर आपको सिर दर्द है तो उसे संतोष की गोली खिलाओ। जीव को अगर लोभ का सिर दर्द आपके जीवन में है तो संतोष रूपी गोली उसको खिलाना चाहिए पड़ेगा। ये चारों दवाई आपको शायद किसी डॉक्टर के पास नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे पास मिलेगी। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर। दूसरा वाला अर्जो, दूसरे नंबर की जो बात की वो मार्दव की बात की कि भाई यदि अगर हमारे जीवन में मान का बुखार क्या सबसे ज्यादा है, अगर हम देखने जाए तो मान का बुखार है, क्रोध का भी हमारे जीवन में रोग सबसे बड़ा है। इसीलिए क्रोध के लिए समा की बात की। क्रोध के लिए कहते कि अगर क्रोध आपके जीवन में क्रोध रूपी रोग है तो समा की गोली खाइए। और दूसरे नंबर पे बात की कि अगर आपको मान का बुखार है तो मार्दव रूपी गोली खाइए। तीसरे नंबर की बात की कि यदि अगर कहते के माया का अगर आपको घाव लगा हुआ है तो कहते कि आर्जो रूपी सरलता की गोली आप खाइए। और चौथे नंबर की बात की कि लोभ का यदि आपको सिर दर्द है तो संतोष रूपी गोली आपको खाना पड़ेगा। मान का जो मान को किससे सेटल करें? मान को किससे सेटल करें? किसको? मान का बुखार है तो मार दो, यानी यति धर्म में 10 धर्म है उसमें मार दो धर्म की बात आती है। मार दो, हाँ मार दो नहीं मार दो की बात की वहाँ पे दवाई लो जो मान तुरंत उतर जाएगा। ये वो मार्दव धर्म एक ऐसा धर्म है कि जो अपने आप में एक सरलता पवित्रता की बात करता है कि भाई जीवन में अभिमान जो हमारे जीवन में ऐसे चढ़े हुए हैं, हमको लगता है आई एम द समथिंग, हमसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो उसके सामने तुम प्रति उत्तर में सामने रखो, परमात्मा को रखो, बड़े बड़े चक्रवर्ती रखो, चक्रवर्तियों को रखो, अनेक अनेक महापुरुषों का जीवन तुम देखो,
कि उनके पास क्या कमी थी। फॉर एग्जाम्पल एक चक्रवर्ती हम बात करें तो एक चक्रवर्ती के पास इतनी सारी समृद्धि होते हुए भी उनको भी मान अगर आता है और कहते कि उनके जीवन में भी ये मान, भरत महाराजा की बात अलग है क्योंकि उनका पूर्व का पुण्य भी वैसा था कि जिसकी वजह से वो संसार में होते हुए भी क्षेत्र के मालिक थे, फिर भी अलिप्त थे, संसार में केवल ज्ञान की प्राप्ति करके गए। तो यहाँ पर बात करती है कि जब मान का ये जब आपको बुखार चढ़ता है, आपको सामने सोचना है। आज के समय में हम देखें तो भाई चलो धीरू भाई अंबानी को ले लो, हाँ इंडिया के टॉप नंबर के उद्योगपति थे, ये उद्योगपति पहले थे, अभी भी उनके बेटे हैं, लेकिन आप विचार करो कि जिस दिन इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे सारी संपत्ति लेकर के जाएंगे, हाँ आप विचार करो मुकेश अंबानी का रोज का टर्नओवर कितने का है? बड़ा ही था पास, हाँ कैलकुलेट ही कर सकते कितने का है बोल? रोज का 226 करोड़ का टर्नओवर है उनका। 226 करोड़ का प्रॉफिट प्रॉफिट आप विचार करो इतने वो एक हम विचार करें तो कहते हैं एलोन मस्क दुनिया का सबसे टॉप नंबर का करोड़पति ऑल वर्ल्ड वाइड, उसकी एक दिन की कमाई कितनी होगी? बीच में मैंने एक पेपर में पढ़ा था कि अगर खाली 5 जन की संपत्ति अगर ली जाए तो पूरा देश खरीदा जा सकता है, यानी कि पूरा वर्ल्ड खरीदा जा सकता है। और उसमें एलोन मस्क के लिए पेपर में उन्होंने लिखा था कि अगर वो 300 साल और ऊपर 26 महीने, कितना 300 साल प्लस 26 महीने रोज के अगर 5 करोड़ 55 लाख रुपए रोज का खर्चा करे, यानी कि 5.5 करोड़ के आसपास इतना खर्चा अगर वो रोज भी करे तो भी उनको 300 साल प्लस 26 महीने कम होने वाला नहीं, खत्म नहीं होगा, इतना पैसा है। हाँ? तो यहाँ पर बात करते जब इसका मान भी सड़े ना तो एक बार विचार कर लेना कि ऐसे व्यक्ति भी कुछ लेकर के नहीं गए। एलिजाबेथ रानी की बात सुनी ना, हाँ गए क्या लेके गए? तो यहाँ पर जरा बात करती है कि जब जाति का अभिमान तो हम विचार करें, अभिमान भी अलग अलग प्रकार में आ जाते। जाति का अभिमान हो जाए तो हरि कैसे चंडाल कुल में जन्म हुआ उसको याद करना एक बार कि भाई उसका जाति का अभिमान आया तो चंडाल कुल तक जाना पड़ा। दूसरे नंबर पर कहते हैं कि कुल मत के कारण मरीचि को कोटि को एक कोटा कोटि सागरों का आयुष्य। तो यहाँ पर कहते हैं कि रूप का अभिमान, विचार करो सनत चक्रवर्ती को सामने रखो, हाँ विचार आता है ना। उसके बाद में कहते बल का अभिमान हो तो शरणी महाराजा को भी सामने रख, नरक में जाना पड़ा। चौथे नंबर की बात, 5वें नंबर कहते तप का मद अगर हो तो कल मुनि को भी सामने रखो। कुरुड़ मुनि, हाँ भाई कुरुड़ मुनि को यहाँ पर कहते अगर आप उनको सामने रखो तब के अभिमान के कारण कहाँ से कहाँ उनको पहुँचना पड़ा। दूसरे नंबर बात करते हैं कि विद्या का अभिमान है तो सूर्यभद्र मुनि महाराज को भी याद करो, भूलने की जरूरत नहीं। विद्या का अभिमान आया तो 14 पूर्व धर्मेश से खाली 10 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त हो। तो यहाँ पे कहते हैं कि लाभ का अगर मद हो तो शुभम चक्रवर्ती को याद करो। लाभ का मद मैं इतना कमाता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मैं जहाँ जाता हूँ हमेशा मुझे लाभ ही लाभ होता है, ये जब अभिमान आए तो शुभम चक्रवर्ती को भी आपको याद करना चाहिए। ऐश्वर्य का मद आए तो दशाण रुद्र को याद करें। आपके लिए रियल लाइफ के रियल हीरो है, इनको सामने रखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई हम सच में कहाँ किस भ्रम में जी रहे हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप विचार करो कि दंडुल मत्स्य मन पर सोच अगर गहरी गिरे तो वो क्या सोचता है, हाँ और उसके कारण उसका अशुभ ध्यान उसको कितना 7वीं नरक का परिणाम दिलाता है। मन एवं मनुष्य कारण निश्चय की बात यहाँ पर जो शास्त्रकार भगवंतों ने बताई उसकी बात हम करें तो मनुष्य का मन उसके बंध और मोक्ष का कारण बनता है। तो यहाँ पे समर्थ भावना की हमारी बात पूरी हुई और समर्थ भावना में आखिर में कहा कि वदन मलम पुरम पावन रसम जिन चरित्रम गायम गायम सविनय शांति सुधार समय चिरम नंद पायम पायम, यानी कि जिनेश्वर के चरित्रों का पुनः पुनः गान करके रसना का पान करो और वदन को अलंकृत करो। इस शांत सुधारस का बारंबार पान कर दीर्घ रात तक आनंद की मस्ती में मस्त। अगर आप इस तरह से करते हैं तो यहाँ पे बात करते हैं हमारी बात निर्जरा भावना की बात हमें करना है। आज हमारी 9वीं भावना यानी कि निर्जरा भावना।
हमने अभी तक सब स्वरूप को देखा, सबको समझा, उसके लिए यहाँ पर बात करते हुए कहते कि आप विचार करो, आपको सोचना है और विचार करना है, समझना है। अनेक प्रयास, अनेक प्रयत्न करने के बाद भी हमारी शांति की झंखना परिपूर्ण अभी तक नहीं हुई। हमने इस संसार में आकर के अनेक प्रयास हमने शांति के लिए किए, अनेक प्रकार से हमने शांति पाने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक हमारी ये झंखना पूरी नहीं हुई। अशांति का भोग रोज बनते हैं, रोज अशांति में जाते हैं, रोज जीवन में दुख आता है, रोज जीवन में टेंशन आता है, रोज जीवन में हम सोच में पड़ते हैं और रोज कहते हैं कि संसार के चित्र, विचित्रता, समस्या हमेशा जीवन में हमेशा उत्पन्न होती ही रहती है, और जिसके कारण हमारी आत्मा का मूलभूत जो स्वभाव शांति का है वो नष्ट हो जाता है, हम अशांति की ओर चले जाते हैं। तो उसकी बात यहाँ पे कि इसमें जीव फंस चुका है, कैसे शांति का अनुभव करेंगे, उसकी बात यहाँ पे करते हुए कहते कि आप विचार करो कि 16 भावनाओं के द्वारा विनय जी महाराज हमें ये समझाने का प्रयत्न करते हैं कि इन 16 भावनाओं को समझो। अगर इन 16 भावनाओं को तुमने समझा, इन 16 भावनाओं के अर्थ को तुमने अपने हृदय में उतारा, तुम्हारा मूल स्वरूप जो परम शांति का, सुख का जो अनुभव है वो तुमको अवश्य में प्राप्त होगा। उसमें हमने देखा भावनाओं के द्वारा बताते हुए पहली कहती 3 भावना जो थी, अनित्य, असरण और संसार भाव। पहली 3 भावनाएं तो कहते कि उन 3 भावनाओं में कहते कि सामान्य रीति से हमारे बाह्य संसार के लगती जो रोज की जो पर पदार्थ और वो सारी बातें जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है उसकी बात उसमें वहां पर उन्होंने की कि भाई इसमें जीव कैसे उलझता है। वो कहते कि वहां पे जो दिव्य दृष्टि यानी कि दिव्य दृष्टि की बात हमने वहां पर देखी कि भाई वहां हमारी दिव्य दृष्टि अवश्य में खुलनी चाहिए थी। बाकी की तत्वों की अलग अलग बातें करके जो मैं हूँ उसका विचार जो हूँ उसकी अपेक्षा से दूसरे तत्व कितने अलग है, वो आत्मा के स्वरूप का विचार हमने द्रव्य और दृष्टि के पर्याय पदार्थ का विचार जो अन्यत्र और एकत्व भावनाओं में भी हमने देखा। उसके बाद में शरीर की जो बात आई वो असुचि भावना के अंदर भी हमने देखा कि भाई शरीर कैसा है, अन्यत्र और एकत्व की जो बात आई वो भी बात हमने यहाँ पर देखी। तो कहते हैं आत्मा की दृष्टि से ये सारे पदार्थ भिन्न अलग है, एकत्व अन्यत्व भावना का विचार हमें चौथी और 5वीं भावना में देखने को मिला। और 6ठी भावना यानी कि असुचि की भावना की बात की। उसके बाद में कहते हैं कि तीव्र आसक्ति जो जम गई है, ऐसे अनेक जो पदार्थ उसमें सबसे ज्यादा जीव को जो कहते हैं कि आसक्ति किसी पर हो तो वो देह पर है, उसकी यानी कि वो असुचि की बात उस भावना बताई। अब बात वहां पे की 7 और 8 और 9, 7वीं 8वीं और 9वीं एक विषय बदला। 1 2 3 भावना संसारी बाह्य परिस्थिति, 4 और 5 आत्मा रिलेटेड भावना की बात वहां पर की। उसके बाद में कहते हैं 6ठी भावना में शरीर रिलेटेड बात आई और कहते हैं कि उसके बाद में 7वीं में शुद्ध और बुद्धि की बात यहाँ पर कहते हैं कि 7 और 8 में उसकी बात यहाँ पर शास्त्रकार भगवान विनय जी महाराज ने हमको समझा। अब उसमें 9वीं भावना जो हमारी निर्जरा भावना है उसकी बात हमें करना है। तो हमने आश्रय और संवर की बात हमने देखी, कर्म कैसे बनते हैं उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कर्म ना बने उसके लिए क्या करना चाहिए, वो सारी बात हमने देखा। तो यदि सत्य कौन सा, वो कर्म वर्णना के पुद्गल जो आत्मा पर चिपक गए जिससे मिश्रण हुआ है, उसके कारण एक विकृति खड़ी हुई, जिसके कारण ये सब विचित्रता विषमता का सर्जन हमारे जीवन में हुआ। किसके कारण? ये कर्म और इनके पुद्गलों के कारण। तो वहां पर वो बात करते हुए निर्जर भावना की बात हमें करना है, यानी कि अब तक जो हुआ वो सब ग्रहण करने की बात थी, अब जो होगा वो खाली करने की बात है। क्योंकि ये कर्मों का जो हमने देखा, ये कर्मों की हमने बात देखी, वही हमारी आत्मा पे अब ये लग गए हैं, अब ये चिपक गए हैं, अब इनको धोना तो पड़ेगा जी। कपड़ा गंदा हुआ है तो धोना तो अति आवश्यक है, उसके बिना मैल निकलने वाला नहीं है। आप एक कपड़ा रोज पहनते, 10 दिन तक पहनो, 15 दिन पहनो, 1 महीना पहनो, कपड़ा गंदा अवश्य में होना उसका स्वभाव। कपड़ा गंदा शरीर के द्वारा अवश्य हो जाएगा, लेकिन धोना ये हमारा स्वभाव, हमें धोना तो पड़ेगा, नहीं धोएंगे तो काम कैसे चलेगा, कपड़ा बास मारेगा, गंदा हो जाएगा, फिर आपको फेंकना पड़ेगा। पर आत्मा तो फेंको नहीं, आत्मा तो आपकी स्वयं की है। कपड़ा तो आप बाजार से लाए, आत्मा तो बाजार से नहीं लाए हाँ क्या मार्केट में मिलती है ना, तुझे मिलती है तो वही पर लेना हो क्या विचार है। हाँ लेकिन बॉक्स में शॉर्ट कर जा रहा रस्तो मिले तो पहला जावा ने
तैयार हो, कहीं चीज करवाने तैयार हो। तो यहाँ पर वो बात करते हुए कहते कि यन्नी जरा द्वादशा निरक्ता तत्व द्वादशानम तपसम विदेदात हेतु प्रबोधादि कार्य भेदा। सुंदर सी बात की, स्वतंत्र तस्य क्या विधेय सह स्यात् है। आप विचार करो कि 12 प्रकार के तत्व के भेद के कारण निर्जरा के भी 12 प्रकार कहे गए हैं। हेतु के भेद से यहाँ कार्य में भेद है, परंतु स्वतंत्र दृष्टि से विचार करें तो निर्जरा एक ही प्रकार की होती है। भले उसके भेद अलग अलग प्रकार के बताए, आपको रास्ता अलग अलग समझाने के लिए भेद पेटा भेद सब बात करते हैं, लेकिन आखिर में निर्जरा तो एक ही प्रकार से होनी है, उसकी भी बात यहाँ पर करते हैं। जिस प्रकार अग्नि एक ही प्रकार की होती हुई भी काष्ठ तथा पत्थर आदि हेतुओं के भेद से अलग अलग भी कही जा सकती है। अग्नि तो एक ही है, अब लगे भले वो लकड़ी में लगे या तो कहती है पर किसी और चीज में लगे, पर अग्नि तो अग्नि है, जलता सब कुछ भले वो अलग बात। तो यहाँ पर बात करते हुए विचार करते हैं और कहते हैं कि आपको उस बात को यहाँ पर समझना है और निर्जरा भावना के द्वारा हमें अपने कर्मों को अब अपनी आत्मा से हटाना है। शास्त्रकार भगवान विजय महाराज ने बड़ी सुंदर सी बात की कि निर्जर भावना कर्म का विनाश और आत्मा का विकास। निर्जर भावना क्या है? तो कहते हैं कि निर्जर भावना कर्म का विकास और आत्मा का विकास। कर्मों का विनाश है और आत्मा का विकास। अब उसके लिए कहा कि किसी के, अब आप समझो कि किसी के होठ पर हम शायद स्मित ना दे सकें। कहते कि अगर हम किसी के होठ पर शायद हम मुस्कान के कारण ना बन सके, तो कहते हैं किसी के आंख के आंसू का कारण भी हमें बनना नहीं चाहिए। यानी कि किसी के होठ का मुस्कान ना बन सके तो कुछ नहीं, किसी के आंख के आंसू भी मत बने। बात यहाँ पर विनय महाराज समझाना चाहते हुए और कहते हैं कि कहते आप विचार करो, हमें सुखी मात्र नहीं होना है, पर कहते हैं कि हमें दूसरों से ज्यादा सुखी होना है। हमें सुखी मात्र होना हो तो बात समझ में आती है, पर हमारे जीवन में क्या है? अपरे तो क्या करना है, अपरे सुखी मैनू वो बात की बात कसे है, अपरे तो क्या सुखी है वरना थी वत्तु अपने सुख सीजे वरना थी वत्ता अपने सुखी मैनू है, वो बात अपने पहला है। तो कि अगर हमें दूसरे से ज्यादा सुखी होना है, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण है, बाकी कोई कारण नहीं। विनय विजय महाराज ने ये बात आपको समझाते हुए कह रही है, विचार करो कि भाई अपरे खुद सुखी मैनू है, नॉर्मल बात है, अपने आराम से सुखी हुई हो, पर अपरे क्या है? अपरे तो किकन है विजयवाड़ा में जो टॉप पार्टी है वहां थी वस्तु भी अपरे सुखी मैनू है, वही थेंगो थी मोटू दुख। यहाँ जीव इसी कारणों से दुखी हो जाता है, बाकी इसी जीवों को दुखी होने का कोई कारण नहीं है। अगर संतोष नाम की गोली हो तो रोज का भले 500 रुपये मिला है, चलिए रोज का 1,00,000 रुपये मिला तो भी स्वीकार है। हमारा जीवन चल रहा है ना, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, हाँ आपको कोई मुसीबत तो नहीं है, आपको कोई सोच में कोई टेंशन जैसी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में ज्यादा की जो लालसा है वही हमें दुखी करने का कारण बनता है। तो कहते हैं कि कर्म निर्जरा के उपाय संबंधी चिंतन हमें यहाँ पे करते हुए बताना चाहते हैं विनय महाराज। मुख्य विषय यानी कि आप विचार करो, ईंधन का कूड़ा है तो कहते हैं कि अग्नि से जल के वो राख हो जाता है। ईंधन यहाँ अगर कचरे का कूड़ा हो, ईंधन का कूड़ा हो, तो आप विचार करोगे अग्नि से जला तो वो जल करके वहां पे राख हो जाएगा। उसी तरह कर्मों का कूड़ा जो है वो तप की वजह से जल करके खाक हो जाएगा। क्या होगा? अगर हम अपने जीवन में निर्जरा में तप की महत्ता ज्यादा है, बाह्य और अव्यक्त तप की सारी बातें इसमें बताई हुई है, इसीलिए तप का महत्व यहाँ पर देते हुए कहते कि भाई आप विचार करो कि कहते कि इन तप के द्वारा हमारी आत्मा को लागे हुए कर्मों खाक हो सकते हैं, कर्मों को तोड़ा जा सकता है, कर्मों को नाश किया जा सकता है। आप विचार करो, कहते एक तालाब होता है, तालाब अब देखना कभी भी तालाब भरा हुआ हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तेज गर्मी होती है, अब तेज गर्मी के कारण जैसे सूर्य की किरण तालाब पे पड़ती है वैसे वैसे धीरे धीरे पानी उसमें से कम होता है। हाँ अब तो देखो विचार करो, मैं पहला विजयवाड़ा में आ गया, जले पासे नदी रमाए कितरू पानी लू, हाँ कम तो बारिश आई बत्तू वो पासे हमें गर्मी चालू हुई, पासो तो पहले कम
तो वो बात करते हुए कहते कि उसी तरह से कि ये जो अब उसमें सूख जाता है, चूस जाता है, उसी प्रकार कहते हैं कि आप विचार करो अपनी आत्मा पे लगे हुए कर्मों को, तब के द्वारा हम धीरे धीरे उनको खत्म कर सकते हैं। फिर उसमें आप चाहे तो अपने जीवन के लिए आप अपने उदाहरण स्वरूप धन्नानगार की बात ले लो, चाहे गौतम स्वामी महाराज की बात ले लो, चाहे सुनीभद्रेश्वरी महाराज की बात ले लो, चाहे सारीभद्र की बात ले लो। आप अपने जीवन में इन एक एक महापुरुषों का जीवन उठा करके सामने रखो, एक पिक्चर सामने उनकी तैयार करो और एक पिक्चर अपनी तैयार करो। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ, जैसे मैंने कल आपसे पूछा था कि आप 24 घंटे में साधु भगवंत को, संयमी आत्माओं को कितनी बार याद करते? हाँ, लेकिन हम याद करते नहीं है तो महत्ता समझ में आती नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पे शास्त्रार्थ भगवान की आप ये विचार करो कि इन महापुरुषों को आप याद करो कि इन महापुरुषों ने अपना जीवन कैसे जिया और हम कैसे जी रहे हैं। कंपेरिजन अगर आप करो तो आपको पता चले, पर वो हमारे पास करने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमें खुद की कमी देखने की हमारी इच्छा नहीं। और क्या है, पूरी खुद की गलती तो भागता नहीं हो, पूरा गाँव में गलती भारवान है बेटा। अपने घर में का बेरियो वह अपने ठानी है, लेकिन पड़ोसी के घर में का बेरियो वो 100% है कि नहीं? हाँ, वेल अपने खुदरी गलती, खुदरे घर में का तकलीफ है, खुदरा जीवन में का है, वो अपने कोई जन भारवारों विचार नहीं करता। तो यहाँ पर वो बात करती हुई कहते भाई अभी विचार करो, कभी कभी क्या है, टाइम बम होता है, टाइम बम होता है ना, वो टाइम बम अपने टाइम पे नहीं फटता, उसके अंदर जो टाइम फिटिंग होता है उस टाइम से वो फटता है, बराबर। लेकिन यदि अगर विचार करो टाइम बम अगर यहाँ पे लगा है और विचार करो तो उसको अपने टाइम पे फटेगा, उसमें टाइम फिट किया हो भाई 12:15 पे फटना है उसको, उसमें जो टाइम सेट है उसी टाइम पे वो फटेगा। लेकिन कहते अगर बम डिफ्यूज करने वाले व्यक्ति आ जाए, अगर वो समझदार होशियार कोई व्यक्ति हो, अगर उसको डिफ्यूज कर दे तो फटना उसका तय नहीं है। अगर बम फटेगा नहीं तो उसकी वजह से जो परेशानी, जो नुकसान, जो तकलीफ, जो दुख आने वाले थे वो सारे वहां पे टल जाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर भी कहते हैं कि आप विचार करो, उसी तरह से ये कर्म बंध चुके हैं, वो बात फिक्स है, उदय में आएंगे उसका भी टाइम वहां पे फिक्स है। लेकिन अगर हमारे जीवन में हम होशियार बन जाए, हम थोड़ा समझदार बन जाए, हम थोड़ी धर्म आराधना और साधनाएं कर ले और धर्म आराधना साधना के द्वारा उन कर्मों का अगर हम नाश कर दे, उन कर्मों को हम खपा दे, तो वो कर्म उसका परिणाम हमें मिलने वाला नहीं। यानी कि कर्मों को हम डिफ्यूज कर दे तो हमारी आत्मा को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हमें चांस मिलता है। ये अव्ययवाद काल एक शास्त्र में उसके लिए एक चांस, एक समय दिया है, उसका नाम अव्ययवाद काल दिया है कि इस समय के अंदर अगर आप कर लेते हैं, आपके पास में समय है, मौका है, चांस है, उसमें आप खत्म कर दो तो शायद ये कर्म वहां पे कमजोर भी हो सकते हैं, हट भी सकते हैं, खप भी सकते हैं। लेकिन अपने तो क्या करना है, अपने तो कर्म खपावना नहीं है, अपने तो कर्म उल्टा भेड़ा करना है। हाँ, भेड़ा करना है कि नहीं करना? खपा वाली बात तो अपने दूर है, उनको कमजोर करने की बात तो दूर है। तो कहते हैं वही बात यहाँ पर करते हुए कहते हैं आप विचार करो, कहते हैं कि शायद कपड़ा एकदम धूल से गंदा हो गया, अब धूल में आप गए, धूल कपड़े पे लग गई, कपड़े को आपने झटक दिया, धूल निकल जाएगी, वह कि नहीं? आप कभी समुद्र पाड़े किनारे किनारे बड़े फरमान जाओ, 20 माथे जरे जाओ तो आप देखो भाई उनके नाम पे फरे दिया हैंड चीज वही हवा आवे, कोई भी वो समुद्र की माटी थोड़ा कपड़ा माथे लागे, थोड़ा माथे लागे, अगर हम उसको वहां पे कहते कि अगर कपड़ा निकाल कर झटक दे तो शायद वो धूल साफ हो सकती है। उसी तरह से कहते हैं कि इस निर्जर भावना के द्वारा, निर्जरा के द्वारा अगर हम हमारी आत्मा पे लगे कर्मों को अगर हम झटक दे तो हमारी आत्मा भी शुद्ध और निर्मल हो सकती है, हो सकती है। लेकिन झटकने का प्रयास तो करना पड़ेगा। हेंगो की मोटी समस्या दवाई है, बात पर करना नहीं है, क्योंकि संसार मोह में चक्र में ऐरा फसियोड़ा हो, बारे ऊपर संसार की आऊं संसार तो अच्छू लागे थोड़े मुझे आवे संसार में रहवाली आवे कि नहीं आवे? हाँ, संसार में मजा आवे ना, रहवाली तो मजा ही। तो यहाँ पे कहते कर्म मुख्य 2 प्रकार से बनते, कहते कि एक ऐसा है जो निकाचित कर्म बनता है और एक जो है अनिकाचित कर्म बनता है। अनिकाचित कर्मों की बात करें तो कहते जो उसे निकाचित कर्म एक ऐसा है कि उसका भोगे बिना आपका कोई छुटकारा होने वाला नहीं। आप चाहे कितनी भी मेहनत करो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर निकाचित कर्म का अनुबंध हुआ है
तो वो आपको भोगना ही पड़ेगा। और अनिकाचित कर्म ऐसा है कि धर्म आराधना और साधनाओं के द्वारा उसे नियंत्रित किया जा सकता है, उसे खत्म किया जा सकता है। कर्म पाप हम करते हैं, लेकिन पाप के लिए अगर पश्चाताप हो, पाप के लिए अगर खेद हो, तो शायद कहते वो अनिकाचित में हो सकता है, लेकिन पाप करने के बाद में जो उसका खुशी, जो उसका आनंद होता है और उसके कारण जो निकाचित कर्म बनता है, उसका परिणाम तो अवश्य में भोगना ही पड़ता है। नरक के हम विचार करो, नरक के जीवों की एक बात कहते हैं, विचार करो, नरक के जीवों को बिल्कुल भी दुख भोगने की इच्छा नहीं होती, और इच्छा से भी अगर वो 100 साल तक जो कष्ट सहन करते हैं, और कहते हैं कि उसके बाद उनके कर्म की जो निर्जरा 100 साल कष्ट सहन करने से होती है, उतनी निर्जरा तुम्हारे लिए मात्र खाली एक नौकासी के पचकान से बताई। अगर एक नौकासी का पचकान सद्भावना, सदिच्छा, सद्विचार, अपनी इच्छा से एक नौकासी का पचकान हो, तो उतने कर्मों की निर्जरा तुम यहाँ पर कर सकते हो, मात्र खाली एक नौकासी के पचकान। हाँ, तो उसके लिए बड़ी सुंदर सी बात करते हुए कि इच्छा पूर्वक करे तो, अनिच्छा नहीं, इच्छा नहीं बहन पसे खाली मासक समरण में उपास और पचकान दो नहीं, खाली नैन करो तो उनमें कोई मजा नहीं है। इच्छा नहीं है, अठई करवाई भावना हुए, पर 1 दिन जाए, 2 दिन जाए, 3 दिन जाए, पसे मरे मरे न अठई पूरी करनी, भलो कोई मजा नहीं है। घर में बैठा बैठा पूरे दिन टीवी रहा में बैठा बैठा ऊपर अठई करनी है, तो उसका कोई परिणाम कम है। परिणाम आएगा लेकिन कम है। तो यहाँ पर बात करते हुए कि आप विचार करो, आप भले ही सामने अलग अलग महापुरुषों को याद करो, द्रौपदी को याद करो, चिराजित पुत्र का याद करो, अर्जुन मानी को याद करो, रोहिणी अर्जुन को याद करो, इन जैसों का उद्धार हो गया और हमारा उद्धार अभी तक नहीं। क्यों नहीं हुआ? हाँ, और उद्धार हमें तक क्यों नहीं हुआ? का तकलीफ का है, कारण का हुआ? इन सबका उद्धार हो गया, इन सबका जीवन आप जानते हो ना कैसा? हाँ, आपको पता है। तो यदि आप विचार करो कि इन सबके जीवन की अगर हम बात करने जाए, देखने जाए, तो इन सबका भी उद्धार हो गया, पर परमात्मा मेरा उद्धार अभी तक नहीं हुआ। क्या कारण क्या? तो कहते कि एक ही कारण है, कहते कष्ट, उपसर्ग, दुख बहुत सहन किए, दुख कष्ट हमने बहुत सहन किए, नहीं सहन किए ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रसन्नता पूर्वक जो सहन करना था वो हमने सहन नहीं किया। वही ये कारण है कि हम बिना इच्छा से हमने सहन किया, और बिना इच्छा से सहन करने के कारण हम उसमें दुख में रोते रहे, हम उस दुख में अर्थदान करते रहे, उस दुख में हम अपने आप को संभाल नहीं पाए, और उसी के कारण अभी तक हम इस संसार से मुक्त नहीं हो। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं आप विचार करना है, शास्त्र भगवंतों ने आपको ये सारी बात इसलिए बताना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, आपको विचार करना है कि भरत महाराजा की भूतकाल में मैंने कहा कि पूर्व भाव में उन्होंने इतने तपस्वी आराधना की, चक्रवर्ती पद मिला, 6 खंड के मालिक हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी वो इस संसार में फंसे नहीं। संसार ने फंसाने के प्रयास किए, लेकिन फिर भी वो संसार में फंसे नहीं। अनौपे का हो, हाँ, संसार में फंसी उड़ा हो क्या नहीं? फंसी उड़ा हो ना, संसार में बाहर निकल वाला विचार है, क्या करूँगा संसार में, रहूँ जानूँ। तो कहते कि वो अलिप्त थे, इसलिए उनको केवल ज्ञान वहां पे भी प्राप्त हुआ। कहते हैं आप विचार करो, आप रसोई करते हैं, अगर आपके घर में रसोई में दाल हो, चावल हो, कोई भी चीज हो, उसको आप बिना साफ करे बनाओ और खाओ तो कंकर का आना तो सही है, अनपसे फसो पर कंकर वास्ते रुओ, क्षण में तो कंकर, हाँ, तो क्या फायदा? उनमें कोई बुद्धिमत्ता तो है नहीं। तो उसी तरह से आप विचार करो, यदि आप बारिश में गए, अब बारिश में आप गए और बारिश में आप बिना छतरी के गए, तो भीगना आपका तय है। छतरी लेवा में थोने आलस आवे रही हो, पसे पासा थे बीमार हो रही, पसे डॉक्टर पाड़े जाओ रही, पसे दवाई लो रही, हैंग चीज ले रही, अंतो ही पासों पे बारिश में दोष दो रही, छतरी लेवा की थोड़ी इच्छा नहीं है, उनमें आसक्ति नहीं है, हाँ, उनमें छतरी का दोष है। तो वो बात यहाँ पर करते हुए कि आप विचार करना है कि आपको सब कुछ मिल गया, आप सब कुछ समझ गए, आप सब कुछ जान गए, वही परमात्मा आपको मिल गए, धर्म आपको मिल गया, आपको सब कुछ मिल गया, मोक्ष तक जाने का रास्ता भी मिल गया, पर हमें और मोक्ष में जाना नहीं है, तो हमें गलती कौन नहीं है? परमात्मा रिटेट वाली, तो मन में पास भगवान एरो अगरो कौन बनाए, हाँ एरो वीआईपी रास्ता थोड़ा बनाना चाहिए, जनी जाके तो बहुत गलती पर जाता क्या है बोल, ऐसा होना चाहिए। क्या लगता है आपको, आसान वाला रास्ता चाहिए था कि जो परमात्मा ने बताया वो सही है?
परमात्मा जो बताए वो सही है, तो उसे करवा में क्या तकलीफ है? हाँ? सही है तो बताए मुंडी हिलाने तैयार, पर करनू है तो कैसे मुश्किल लगे। तो यहाँ पर बात करती है कि आपको विचार करना है कि भाई कर्मों का बंधन से छूटना, सभी कर्मों का नाश करना है। उसके लिए भी दो उपाय बताए। वही नए कर्म को बंधन को अटकाना पहला, नए कर्मों के जो बंधन हो रहे हैं उनको अटकाना पड़ेगा, और दूसरी बात करते हैं कि बंध चुके कर्मों का नाश करना पड़ेगा। ये दूसरा उपाय तो यहाँ पे सोचना है और विचार करना है। इसलिए कहा निर्जरा रपि द्वादश सदा तत्व वेदस्त दोरिता कर्मो निर्जरात्मम तौ उत्तु सुकुरु पेवा वस्तु। यानी कि इसी प्रकार सबके 12 प्रकार होने से निर्जरा भी 12 प्रकार की कही गई है, लेकिन कर्मों से की दृष्टि से निर्जरा एक ही प्रकार की है। और उसकी बात यहाँ पर ही विचार करना है, आपको सोचना है कि भाई जिस प्रकार से हमें विशाल और दुर्धर पर्वतों को तोड़ने में वज्र अत्यंत तेजी से काम करता है, इसी प्रकार अत्यंत निकाचित कर्मों को तोड़ने में भी तप अत्यंत तीव्र से काम करता है। ऐसा अद्भुत तत्व मेरा नमस्कार। महाराज क्या कह रहे हैं? क्या विचार करो कि भाई एक पहाड़ है, अब पहाड़ को धीरे धीरे आप हाथ से तोड़ने जाएंगे तो इम्पॉसिबल। अगर उसी पहाड़ को आप हथौड़ी से तोड़ने जाएंगे तो समय लगेगा, और उसी पहाड़ को कहते हैं आप जिस भी आज के आधुनिक साधनों से उसे तोड़ने जाएंगे तो भी उसमें समय तो लगेगा, समय रेखा बनेगी। लेकिन कहते हैं इंद्र महाराजा का एक वज्र खाली अगर वो थोड़ी देर के लिए दे दे और वो वहां से खाली उस पहाड़ पे फेंक दे तो पहाड़ टूट के एक ही सेकंड में चकनाचूर हो जाएगा। उसी तरह से कहते हैं कि आपकी आत्मा पे लगे हुए कर्मों को अगर आप थोड़ा थोड़ा एक एक छोटी छोटी एक नौका से आप स्नान करोगे, પછી પાછો વ્યાસો કરલું, પછી પાછો એકાસનું કરલું, પાછો मैं आमिल कर लूं, है एक चीज करने पे थोड़ा थोड़ा करियो तो टाइम तो लागू सही है। तो वहां पे बात करती है भाई ये वज्र समान ऐसे बड़े बड़े तप करके, ऐसी बड़ी बड़ी साधना करके, ऐसे बड़ी बड़ी आराधना करके अपने कर्मों को जल्दी और स्पीड में भी खपाया जा सकता है, थोड़ा जस्ट पर तो क्या है बाबूजी माँ तो दुगे उपवास तो मुश्किल। हाँ एक उपास करे मन में तो 10 बजिया नहीं गए पहला दिन माथो दुखनो आ उसे किकन कर्म थे वो है। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते कि आपको यही बात यहाँ पे समझना है। और विनय जी महाराज इस निर्जरा के लिए बड़ी सुंदर सी बात कही कि भाई कदान कमाणम ना मुख्यो अति, ये कर्मों से तो कोई छुटकारा है नहीं, ये कर्मों का तो आपको भुगतान करना पड़ेगा। श्रेणी महाराजा का श्रेष्ठतम दृष्टांत आपने सुना है, इसलिए मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। तो भाई खुशी खुशी कर्मों का निकाचित तो उन्होंने कर लिया, जो कर्म जो पाप उन्होंने किया उसका आनंद मनाया, उसकी खुशी मनाई, और उसी के कारण परमात्मा मिले, साक्षात परमात्मा मिले, फिर भी नरक में जाना, क्योंकि कर्म का चक्र है, वो किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। तो यहाँ पे कहते हैं निर्जरा दो प्रकार की बताई, एक है देश निर्जरा और दूसरी है सर्व निर्जरा। देश निर्जरा ऐसी कि संक्षिप्त कर्मों का आत्मा पर में कुछ अंश में सही होना, उसे प्रज्ञा पुरुष क्या कहते हैं? देश निर्जरा, जो हमारे और तुम्हारे जीवन में अंश मात्र में वो हो रही है। अब दूसरे सर्व निर्जरा की बात की कि कर्म का आत्मा के ऊपर से सर्व अंश से, यानी कि सर्वात पूरी संपूर्ण तरह से उसकी निर्जरा हो जाना, उसका नाश हो जाना, वो है सर्व निर्जरा। और सर्व निर्जरा का दूसरा नाम यानी मोक्ष, क्योंकि आत्मा के ऊपर से सारे कर्मों का सही हो गया, सारे कर्म हट जाएंगे तो आत्मा पे जब कुछ बचेगा नहीं, आत्मा शुद्धतम सम्यक दृष्टि सम्यक प्राप्त हो जाएगी, परमात्मा बन जाएगी, तो मोक्ष में चली जाएगी। इसलिए दूसरा नाम उसका दिया मोक्ष। सकाम निर्जरा की भी बात आती है और अकाम निर्जरा की भी बात है कि नहीं है? सकाम निर्जरा यानी क्या? इच्छा से बचकान लेके त्याग करना, वो सकाम निर्जरा। और अकाम निर्जरा यानी क्या है? हाँ बोलो, अकाम निर्जरा यानी क्या है? परवस्था के कारण जबरदस्ती अज्ञान दशा कष्ट सहन दुख भोगना पड़े, वो है अकाम निर्जरा। हाँ तो यहाँ पर करते हुए कहते आप विचार करो, कभी कभी जीवन में एक नियम भी बड़े काम का होता है, लाभदायी होता है। हमारे बत्तीसवें महाराज के जीवन में आमलिन की बोली, उनके जीवन में आमलिन तप का इतना महत्व था, उन्होंने अपने जीवन में भगवान अनुसूरी महाराज की बात हो, उनके जीवन में आमलिन तप का महत्व था। वर्तमान तप ऐसे नहीं कहे गए, लेकिन उन सबके महापुरुषों के जीवन में भी कुछ नियम हुआ करते थे। आमलिन की रसोई में सुदर्शन का बाउल मिले, ऐसी गोचरी में लाए तो आमलिन की हाँ करने की इच्छा होगी थोड़ी क्या मैं बोलूं? कड़वो कड़वो
કડવું કડવું લાગે ને એક તો આંબીલી ગોચે એ भी पसंद कम आवे मन में पास सुदर्शन से आवे तुरंत ऐसे का लेकिन ऐसे महापुरुष हंसते हंसते भी वो आंबील करते थे। यहाँ पे बात करते आप विचार करो प्रायश्चित यानी कि भूल जो हमसे हो जाए उसका प्रायश्चित करना। दूसरे नंबर की बात की विनय यानी कि गुरु भगवत यानी इसमें सबसे श्रेष्ठ गौतम स्वामी महाराज को सामने रखो। विनय धर्म याद आए तो गौतम स्वामी महाराज को याद करो। उसके बाद में कहती कि आप जैसे देखो अपने जीवन में ध्वजा वगैरह दिखती है मंदिर वगैरह जहाँ भी दिखे मंदिर की सारी क्रियाएं भी करनी चाहिए, नमो दिनारायण हमें बोलना चाहिए। विनय धर्म की माता की उसमें भी बड़ी सुंदर सी बात है कि भाई प्रवचन के समय में जब यहाँ पर आए गुरु भगवान से पहले आ जाना चाहिए और गुरु भगवान जाए उसके बाद में ही पचकान लेकर के जाना चाहिए। तो यहाँ पर तो कहा नहीं हाँ ऑपरे तो ऑपरी मर्जी थी आवनु અને ऑपरी मर्जी थी જાણું ऑपरे कोई शास्त्र ने कोई नियम दे ऑपरे कोई लेना देनी नहीं પછી ऑपरे तो ऑपरे तो मोक्ष सीधे गए हाँ चालू यहाँ पे बात करते व्यावच की भी बात की। व्यावच करते कि मुनि भगवान की वडील आदि का व्यावच करो, उनकी बने उनकी व्यावच उनकी साधना हमारे जीवन में होनी चाहिए। दूसरे चौथे नंबर की बात करते स्वाध्याय की बात की। जो 100 का अध्ययन करे उसका नाम है स्वाध्याय। 100 अध्ययन में डूबना यानी स्वाध्याय करना। उसके लिए अनेक अनेक महापुरुषों की बात की, श्री महाराज की बात की जिन्होंने 3.5 करोड़ श्लोक प्रमाण रचनाएं की। हरिभद्र श्री महाराज की 444 ग्रंथों की रचना की। भगवत श्री महाराज की बात करते हुए कि रोज की 1008 गाथा अवश्य में होनी आनी होनी चाहिए थी। रोज करो रोज की हाँ रोज की भगवत श्री महाराज की 1008 गाथा रोज की होनी चाहिए यानी होनी चाहिए थी, नियम था। आपके कितने नियम अब कथी करो 108 नौकार वाली भी हाँ 108 नौकार नहीं 108 नौकार वाली नौकार नहीं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि आप विचार करना है, आपको सोचना है। ध्यान की भी बात की है, ध्यान भी आपका ऐसा होना चाहिए। ध्यान साधना भी हमारे जीवन में होनी चाहिए थी। कौशल ध्यान भी हमारे जीवन में होना चाहिए था। ध्यान साधना कैसी होनी चाहिए? ध्यान साधना जो परमात्मा में हमारे परमात्मा और अपनी आत्मा को स्वयं को देखना वो ध्यान की साधना होनी चाहिए, लेकिन ऐसी होती नहीं है। कौशल ध्यान की बात करें तो कर्मों का त्याग करके एक जगह स्थिर हो जाना उसका नाम है कौशल। कल अपन श्री महाराज की बात आती, रोज के 108 कौशल करते थे। कितने? 108 लोगों का 108 लोगों का 108 कौशल रोज का करते थे, बराबर। कलापुरुष श्री महाराज की बात आती है कि रोज के 108 नहीं सॉरी कलापुरुष श्री महाराज का 1008 कौशल। कलापुरुष श्री महाराज के जीवन में रोज के 1008 का कौशल होता था। बाकी आज के समय में अन्य महापुरुष ऐसे आज के समय में युग पुरुष ऐसे पुण्यवान धर्मवान महात्माएं आज भी है जो आज भी 108 का लोगस तो कौशल मिनिमम करते हैं। श्रावक श्राविकाओं के लिए भी ध्यान है। श्रावक श्राविकाओं के लिए भी बात की कि कम से कम 24 भगवान का ध्यान करके कम से कम रोज का 24 लोगस का कौशल तो अवश्य में होना चाहिए। श्रावक श्राविकाओं के लिए भी आज भी करते, कोई है नहीं है करके नहीं। बलिन्द्राय में 80 साल की माजी है, आज भी कम से कम रोज का बने उतना 24 ही कौशल तो फिक्स ही फिक्स है। उसके बाद में समय मिलता है तो और भी करते हैं, पहले तो वो ज्यादा करते। तो यहाँ पर बात करते हुए और हमारे यहाँ पे कल की भी बात करें तो कल भी जिन्होंने कौशल किए, कमलाबेन कल्पवृक्ष 250 लोगस का कौशल किया। दूसरे नंबर पे कहते हैं 144 लोगस का कपिला बेन ने किया, 108 का भगवंती बेन सालेसा ने किया, 108 का लल्ला बेन की लीला बेन लल्ला बेन ने 108 का किया, 108 कांता बेन ने राजू जी ने भी कौशल किया। आप विचार करो आज 20 माला गिननी है, नमो लोए सर्व श्रावणम तो उसकी बात बाद में करेंगे। 36 वो सामूहिक जाप कराएंगे, वो गुरुदेव का जाप है। उसके बाद में माला वगैरह भी है, वो अपन अभी 10-5 मिनट में लेंगे क्योंकि समय भी हो गया है तो हमें पूरा भी करना है। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि निर्जरा भावना के अंदर आपको वही सारी बात यहाँ पर बताई। आप विचार करो कौशल करना है, आप विचार करो उसमें चंद्रावत राजा का भी नाम आता है। चंद्रावत राजा की बात मालूम है था कि नहीं था? नहीं था। हाँ उनके जीवन का भी कौशल का नियम था, जब तक दीपक चले तब तक कौशल करना। हाँ उन्होंने बोली दासी पासी घड़ी होशियार है, उन्होंने कहा कि हाँ ये मतलब याद है हमें वंदन पूरी रात कौशल कीधो, पण पूरी रात कौशल कीधो ने પછી परिणाम जो મળ્યો वो દેવ ગતિનો परिणाम।
ये हाँ थोड़ा आदमी अगर थे कोई काम करता हूँ नेहरू करे तो क्या करो छे आगे बढ़ हाँ बस कौशल वो करो बस बस एक थोड़ा कौशल है अपरे पूर्व अपरे बच्चा सीखता नहीं है तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा संवत निजरा भावना का लाभ हमें थोड़े वो लाभ ले हुए तो वही बात करेंगे आप विचार करो इन सब तपों का पालन संयम में होता है यानी कि संयम लेना है एक निर्णय तो कम से कम भावना तो विचार तो करो कि एन चीजों जो हमें पालन जते वेरियो वा संयम में वेरियो तो कम से कम संयम लेनु है अतनु तो विचार आऊं दूसरी बात करते हैं कि सबसे ज्यादा समर और निर्जरा ये जो भावना है उसका लाभ संयम में मिलता है तो कहते हैं कि रियली आप विचार करो रियल लाइफ इज द रियल लाइफ संयम संयम की बात है यहाँ पे आप विचार करना है कि रियलिटी संयम इज द रियल लाइफ अतनु विचार तो आएगी आप सच में लागे तो क्या लागे ना समय हो रहा है पूरा करना है जल्दी आज निचला भावना भी खत्म कर दी हाँ पसे का खूब ज्यादा पसे साबुन लगा में मैंने दोबारा तैयार करी हो तो पसे तैयार नहीं आओ तो यहाँ पर बात करते हुए कि आप विचार करना है आपको सोचना है आंख में आंसू गिरे इसकी बड़ी सुंदर सी बात की निर्जरा के लिए कि भाई आंख में से आंसू गिरे तो पीड़ा यानी कि दुख धुलते हैं और अंतर में से आंसू गिरे तो पाप धुलते समझ में आया आपको पीड़ा धोनी है या पाप धोने हैं चॉइस इज योर आपको क्या करना है वो आपको सोचना तो यहाँ पर बात करते हुए कहते कि आप हमारी वृत्ति भी कैसी हो गई है तो वृत्ति की भी बात की कहते कि अगर कहते हैं हम कुत्ते को पत्थर मारते ना अगर तुमने कुत्ते को पत्थर मारा तो कुत्ता तुम्हारे पास नहीं आता वो पत्थर के पास आता है वो पत्थर को काटने के लिए जाता है पर अगर तुमने शेर को पत्थर मारा और शेर को तीर मारी तो शेर पत्थर और तीर के पास नहीं जाएगा वो तुम्हारे पास आएगा बात समझ में आई कि नहीं पीड़ा को दूर करे वो वृत्ति यानी स्वान की वृत्ति और पाप को दूर करे वो वृत्ति यानी कि शेर की वृत्ति सिंह की वृत्ति हमें थोड़े क्या करना है वो थोड़े विचार करना है हाँ क्या बनना है बोलो मुनी क्या तो बिना बिना मैच कह रहे हैं तो कई बात ही मरे रखियो हाँ तो यहाँ पे वो विचार आपको करना है खासकर भगवंतों ने बड़ी सुंदर सी बात बताई है हमारे जीवन के अंदर हमारे गुरुदेव की हम बात करें जिसकी बात हमारी चल रही है निर्जर भावना के अंदर ये सारी बातें करते हैं हमारे जीवन में हमें सिंह की तरह जीने की बात की कि भाई अपने कर्मों को अगर नाश करना है तो सिंह की तरह करो कारण जो बना है उसको मत पकड़ो लेकिन जो मेन कारण है उसको पकड़ने का प्रयास करो पाप बंधते हैं धोने का प्रयास करोगे जिंदगी ऐसी निकल जाएगी लेकिन कहते कि पाप बंधेगी पाप जहां से आ रहे उस कारण को स्टॉप कर दो पाप आएंगे वो निर्जरा में यहाँ पर बात की हमारे गुरुदेव की हम बात करें हमारी बात जो चल रही थी हमारा आकर्षण किसका है जड़ या चेतन बोलो आपका आकर्षण किसका है जड़ का कि चेतन का चेतन का होना चाहिए तो हमें आकर्षण करना है तो जड़ के ऊपर चलना है हमें जड़ है अपरे आकर्षण करना चेतन तो यहाँ पे बात करते हुए कि हमारे गुरुदेव के जीवन की हम बात करें हमारे गुरुदेव के जीवन में अनेक प्रकार की गुणों उसमें से उनके एक सहायक योग गुण की हम बात करें हमारी बात पहले भी चल रही स्नेह सद्भाव स्नेह भाव उसकी बात चली उसमें आज सहयोग की हम बात करें सहयोग की बात गुरुदेव के ऊपर से लेंगे जीवन में गुरुदेव के एक नियम सहयोग का था सहयोग का गुण भी बड़ा महत्व था हर एक साधु अपने जीवन में संयम की पालना एकदम निष्कलंक तरीके से करे संयम की साधना में आगे बढ़े उसके लिए हमेशा सहयोग देने को तैयार 97 इयर्स की उम्र में भी एक छोटे से बालमुनि से अगर उत्पत्ति का प्रलयन बराबर नहीं हो रहा है तो खुद प्रलयन करके देने के लिए तैयार होते थे ये सहयोग की बात हाँ एक एक गुणों की हम बात यहाँ पर करेंगे गुरुदेव के तो ऐसे गुरुदेव की जो संयम के लिए शासन के लिए और अपनी आत्मा के लिए तीनों के लिए सहयोग की भावना उनकी हमेशा प्रबल और जागृत शासन की बात है शासन में किसी भी प्रकार की किसी भी चिंता से कोई भी बात हो शासन के लिए निरंतर तत्पर तैयार शासन के लिए कुछ भी करना है सबसे पहले आगे तैयार हमारे जीवन में हमको विचार करना है कि गुरु भगवंतों से ऐसे गुरु भगवान हमें मिले हैं और उसके लिए हम पहले यहाँ पे आज क्या है हमारा कौन सा डे है जाप हाँ आज हमारा जाप नमस्कार वाली का डे यानी कि नमस्कार वाली डे है नहीं भाई 2 में गए हाँ नमस्कार वाली डे मुझे क्या खरे याद तो कराना पड़ी मुझे 20 आज हमें 20 माला मिनिमम दी उत्कृष्ट आप जितनी गिनो उतना
20 गिनो, इनसे ज्यादा गिना है। हाँ वही 20 20 आपको तो पक्का 100% मिनिमम करना ही है। उसके सिवाय आप जैसे अभी कल इतने लोगों ने कौशल वगैरह हाईएस्ट ज्यादा किए, उसी तरह से हाईएस्ट जो भी करेंगे वो अपना नाम आप यहाँ पे लिखा सकते हैं। अभी हमें यहाँ पर एक कहते हैं कि 36 गुणों के धारक ऐसे गुरुओं को याद करके कम से कम यहाँ पे 36 बार हम सामूहिक जाप उनके मंत्र का करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर बैठ के गिनना है लोकार वाली 36 लोकार 20 लोकार वाली यहीं पर गिनना है। उसके बाद ऊपर की जो है आप घर पे भी जाकर के गिन सकते हैं। और बाकी जो समय प्रभावना है तो भी नाम लिखा देंगे। हाँ 20 गिनोगे तो भी आप साधु जी महाराज के पास नाम लिखा सकते हो। अभी पहले यहाँ पे 36 बार गुरुदेव का हम जाप यहाँ पर करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं प्रेम सुरी जी सद्गुरुभ्यो नमः सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं प्रेम सुरेश्वर जी सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं प्रेम सुरेश्वर जी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं प्रेम सुरेश्वर जी सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं प्रेम सुरेश्वर जी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं प्रेम सुरेश्वर जी सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं प्रेम सुरेश्वर जी सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं प्रेम सुरेश्वर जी सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं प्रेम सुरेश्वर जी सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं प्रेम सुरेश्वर जी सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं प्रेम सुरेश्वर जी सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं प्रेम सुरेश्वर जी सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं प्रेम सुरेश्वर जी सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं प्रेम सुरेश्वर जी सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं प्रेम सुरेश्वर जी सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं प्रेम सुरेश्वर जी सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं प्रेम सुरेश्वर जी सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं प्रेम सुरेश्वर जी सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं प्रेम सुरेश्वर जी सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं प्रेम सुरेश्वर जी सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं प्रेम सुरेश्वर जी सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं प्रेम सुरेश्वर जी सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं प्रेम सुरेश्वर जी सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं प्रेम सुरेश्वर जी सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं प्रेम सुरेश्वर जी
ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं सुरेश्वरी जी प्रेम सुरेश्वर जी गुरुभ्यो नमो नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं सुरेश्वरी जी प्रेम सुरेश्वर जी गुरुभ्यो नमो नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः Jami Kamatsu Vandium Jami Jai Nisiyai Jami Kamatsu Vandium Jami Jai Nisiyai Chikar Surai Sudarba Sharira Vyavada Sudajar Yatra Nirvochodi Jami Sada Devi Atmanino Lakshyogi Jami Kamatsu Vandium Jami Jai Nisiyai Mathen Nami Charana Sandisa Bhagat Abudyomi Abhipraya Nariyam Kamyo Icham Kamemi Nariyam Jami Kamasro Vandium Jami Jai Nisiyai Sukh Shata Bala Sahib Ji शिकारी भगवंत पसाई गिरी बचखान मियास क्रासो जी आईएमबी लेकाष्टो बेयास उपवास है छठ उपवास पानहार सुरगे छठ बत्तर बत्तर काय सुरगे चौथ बत्तर बत्तर काय सुरगे आपण नेक्स्ट डे करा आजनो पार्टमेंट लागण सो हाउस बराबर चार चिन्ह करते सो चार लागण सो पडा सो लेट लागण चो भोलेट वास सिस्टम वास आईएमबी लेकाष्टो बेयास 60 वर्ष से